बच्चों नमस्कार। मैं आपका रमेश सर, हिंदी विषय अध्यापक, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जिन छात्रों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे कहता हूं, जो नए यूज़र्स हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ प्राप्त हो और आसानी से आपका अध्ययन सुचारू रूप से चलता रहे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आज व्याकरण मधु कक्षा 7 का पाठ 2 शब्द विचार, कुछ बच्चों के विशेष आग्रह पर मैं इस पाठ को प्रस्तुत कर रहा हूँ। वर्ण विचार। जैसा कि नाम से हमें पता चलता है कि वर्णों का विचार, वर्ण क्या होते हैं, तो हमें पिछले चैप्टर में पढ़ा हमने कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, जिनके और खंड नहीं हो सकते हैं, अर्थात उनसे छोटे टुकड़े नहीं हो सकते हैं। और जो वर्ण जो होते हैं, ये ध्वनियों के ये चिह्न ही, मुख से निकली ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, सुंदर शब्द है। सुंदर शब्द को यहाँ पर स, उ, ना, द, अ, र, अ आदि से अलग अलग करके दिखाया गया है। इसी प्रकार से इनको वर्ण कहते हैं, इसको शब्द कहते हैं, सबको मिला करके, और इसको वाक्य कहते हैं। चलिए, ये मौखिक और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वह मूल ध्वनि जिसके और खंड न हो सके वर्ण कहलाती है। एग्जाम्पल ए, ई, मैं, न, और र आदि। वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये हिंदी वर्णमाला है। स्वर ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंग अह, अयोगवाह है। व्यंजन क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, न, प, फ, भ, म, य स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और ये 25 हैं, 25 व्यंजन हैं। य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन हैं। और स, स, श, है ये ऊष्म वर्ण है, ऊष्म व्यंजन है। क्ष, त्र, ज्ञ, स्र ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त वर्ण कह सकते हैं, संयुक्त व्यंजन कह सकते हैं। ढ, ढ, आ, ज, फ ये आगत और गृहीत वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला के वर्णों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है तथा जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, वे स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी में अब एक आगत स्वर अ का भी प्रयोग किया जाने लगा है। उच्चारण समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, तो स्वरों के कितने भेद होते हैं? स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4, ए, ई, ऊ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये कितने हैं? 7, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। आगत स्वर औ भी दीर्घ स्वरों में आता है। प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना या उससे भी अधिक समय लगता है। इस स्वर को प्रकट करने के लिए इसके बाद 3 की संख्या लिखते हैं, जैसे ओम आदि। इसका प्रयोग किसी को पुकारते समय भी किया जा सकता है। ऐसे स्थानों पर इसके प्रकट करने के लिए अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे ओ, हरि, सुनो आदि। स्वर की मात्राएं, ये स्वरों की मात्राएं हैं। यहाँ पर हम ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ए
ए की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा, ई की छोटी ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, एक मात्रा, ऐ में दो मात्रा, ओ में एक मात्रा और औ में दो मात्रा। ये इनके उदाहरण हैं। इस प्रकार से मात्राओं का ध्यान दीजिए। कुछ मात्राएं व्यंजन के साथ दाईं ओर, कुछ व्यंजन की खड़ी पाई के नीचे और कुछ शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती हैं। रै व्यंजन में ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा इसके बीच में लगती है, जैसे रुपया, गुरु, अमरूद, जरूर आदि में लगाई जाती है। इसी प्रकार से अयोगवाह है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों में दो अयोगवाह अंग और आह, अनुस्वार और विसर्ग। ये स्वर नहीं है, किंतु स्वरों की तरह इनके भी मात्रा चिन्ह, इसलिए इन्हें स्वरों के अंत में रखा जाता है। अनुस्वार का प्रयोग स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के स्वर रहित पंचम अक्षर के लिए किया जाता है, जैसे गंगा, चंचल, कंठ, सुंदर, लंबा। विसर्ग का उच्चारण है की तरह किया जाता है। इस ध्वनि का प्रयोग मुख्य रूप से संस्कृत शब्दों में होता है, जैसे अंतः, प्रातः, मूलतः आदि। अनुस्वार और नासिका में अंतर। अनुस्वार पंचम व्यंजन वर्णों ग, या, ण, न, म का बदला हुआ मात्रा रूप है, जबकि अनुस्वार स्वरों का एक रूप है। अनुस्वार के उच्चारण में श्वास वायु केवल नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक के उच्चारण में मुंह और नाक से एक साथ निकलती है। अनुस्वार चिन्ह बिंदु और अनुनासिक का चंद्र बिंदु होता है। जैसे हंस, चंद्र, पंच। अनुस्वार में इसका उच्चारण होता है हंस, चांद, पाँच। अर्थात नाक से और मुंह से दोनों से उच्चारण हो तो उसको अनुनासिक, और जिसका अनुस्वार नासिका से हो, नाक से हो केवल, वह है अनुस्वार। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, जिनके उच्चारण में श्वास वायु रुकावट के साथ मुख के बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद, यहाँ व्यंजन के भेद बताएं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, नव विकसित ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ, द्वित्व व्यंजन बताए गए हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। उनको क्यों कहते हैं? जो व्यंजन वर्ण मुख के विभिन्न अंगों और जीभ के आपसी स्पर्श से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कैसे लेकर के मैं तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच का सा है। इनका उच्चारण करते समय मुख के अंग परस्पर एक दूसरे का पूरी तरह स्पर्श नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायु रगड़ खा करके थोड़ी ऊष्म गर्म हो जाती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं, स है। संयुक्त व्यंजन किसी हिंदी वर्णमाला में क्ष, त्र, ज्ञ और स्र 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ये दो व्यंजनों के संयोग से बने हैं, इन्हीं को संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? दो व्यंजनों के योग से बने उन्हें जो शब्द दो व्यंजनों के योग से बनते हैं, उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। नवविकसित ध्वनियाँ ड और ढ नवविकसित व्यंजन हैं, जो क्रमशः ड और ड से विकसित हुए हैं। आगत ध्वनियाँ जो विदेशों से आई हुई हैं, जैसे सजा का अर्थ होता है सजाना, और श्रद्धा का अर्थ होता है दंड। फन का मतलब होता है सांप का फन, और फन का मतलब होता है हुनर। द्वित्व व्यंजन एक स्वर रहित व्यंजन समान स्वर रहित व्यंजन से मिलता है, अर्थात एक ही जैसा व्यंजन उसी समान स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क और क, पक्का, मैं और मैं, सम्मान, न और न, गन्ना, तय और तय, कुत्ता, तय और तय में पत्ता, और न और न में अन्न। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो द्वित्व व्यंजन के होते हैं। र के विभिन्न रूप हैं। र के विभिन्न रूप यहाँ पर बताए हुए हैं। जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर रहित र के साथ संयुक्त होता है तो उसका रूप यह लिखा जाता है, जैसे प्रसार, क्रम, समुद्र, उग्र आदि। इस प्रकार से ट वर्ग के साथ यह पदेन र एक नया आकार ले लेता है, जैसे ट, ड, ढ, ढ, ढ।
के साथ र संयुक्त होता है तो यह नए रूप में होता है, जैसे राष्ट्र, ड्रामा, ट्रक, ड्राइवर आदि। रेफ, जब स्वर रहित र किसी अन्य स्वर सहित व्यंजन के साथ संयुक्त होता है तो उसे व्यंजन के ऊपर इस रूप में लिखा जाता है, जैसे धर्म, हर्ष, आदर्श आदि। इसे ही रेप कहते हैं। वर्ण संयोग के नियम। वर्ण संयोग के नियम है, जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई लगी होती है उन्हें दूसरे व्यंजन से संयुक्त करते समय वह पाई हटा दी जाती है। जैसे ख्याति, ख्याति में जो पाई है ख के साथ में यह खड़ी पाई है और या इसमें मिल गया तो ख्याति हो गया। त्याग में तय में त्याग, अम्ल, प्यार, न्याय, विघ्न, डिब्बा आदि। जिन व्यंजनों के मध्य में खड़ी पाई आती है का, फ, उनके पाई के बाद वाले अंश का निचला हिस्सा हटाकर उन्हें अगले वर्ण के साथ मिलाकर लिखा जाता है, जैसे क्या, वक्त, क्लांत, दफ्तर आदि। छोटी खड़ी पाई वाले ट को मिलाकर लिखते समय इन्हें हलंत के रूप में लिखा जाता है, जैसे चिट्ठी, गड्ढा, विद्या, चिहन, ब्रह्मा आदि। वर्ण विच्छेद। प्यारे बच्चों, वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन आपने प्रथम कक्षा से ही सीखा है। छोटे छोटे अक्षरों को मिलाकर के व्यंजन और स्वरों को मिलाकर के एक पूरे शब्द का निर्माण करना, जैसे कामना में क, आ, मैं, ए, ना, आ। विकास में व, ई, क, आ, स, अ। लक्ष्य में ल, ए, क, स, य, अ आदि। ऐसे ही वर्ण संयोजन, जो अलग अलग वर्णों का मिलाकर के एक साथ शब्द बनता है, इनका उल्टा वर्ण विच्छेद का उल्टा वर्ण संयोजन, अर्थात ये वर्ण संयोजन शब्द हैं, ये वर्ण संयोजन शब्द हैं और ये वर्ण विच्छेद हैं। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से हमने इस पाठ में क्या समझा है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों का उच्चारण श्वास वायु में बिना किसी रुकावट के होता है। व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के अलग अलग स्थानों से बाधित होती हुई बाहर निकलती है। नेक्स्ट है, स्पर्श के आधार पर व्यंजन के तीन भेद हैं, स्पर्श, अंदस्थ और ऊष्म। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे श्रय, त्रैज्ञ, श्रय। दो समान व्यंजनों के मेल से बने द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। दो शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है और वर्ण विच्छेद के वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना वर्ण संयोजन कहलाता है। प्यारे बच्चों, वर्ण से आप क्या समझते हैं, अर्थात वर्ण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हमने बताया था उत्तर, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिससे शब्दों की उत्पत्ति होती है, अर्थात उनको मिलाया जाए, सार्थक मिलाया जाए तो शब्दों की उत्पत्ति होती है। स्वर और व्यंजन का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो स्वर होते हैं जो उच्चारण श्वास वायु में बिना किसी रुकावट के स्वरों का उच्चारण होता है और व्यंजनों का जो उच्चारण होता है वह मुख से अलग अलग स्थानों से बाधित होती हुई, अर्थात यहाँ पर ये जो स्वर होते हैं ये स्वतंत्र उच्चारण होते हैं और व्यंजन जो होते हैं बिना स्वरों की सहायता से उच्चारण नहीं किए जा सकते हैं। स्वरों के कितने भेद होते हैं? स्वरों के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लोत। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, हमने बताया था यहाँ पर कि दो व्यंजनों के संयोग से बने शब्द को संयुक्ताक्षर शब्द कहते हैं, अर्थात संयुक्ताक्षर कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपको निम्नलिखित वाक्यों में उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थान भरना है। सभी व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अह अंग तथा अह को अयोगवाहक कहते हैं। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन हैं। प्यारे बच्चों, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद आपको स्वयं को करना है। त्रिलोक में, ड्रामा, पाक्षिक, व्यंजन, इनका सबका आपको वर्ण विच्छेद करना है। संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन का प्रयोग करते हुए तीन शब्द लिखिए। संयुक्त व्यंजन में आश्रम, परिश्रम, परीक्षा। द्वितीय व्यंजन में पत्ता, गन्ना, अन्न, और भी आप अपनी इच्छा से लिख सकते हैं। निम्नलिखित वर्णों को मिलाकर के शब्द बनाइए। आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको वर्ण बनाना है। कौन सा वर्ण बनता है? स, व, आ, द, ई, स, ट, अ स्वादिष्ट, म, ओ, ल, ई, क, अ मौलिक, दिल्ली और कृपालु।
प्यारे बच्चों, धन्यवाद आप सभी का।